वहीं खबर रुड़की से, जहां 6 साल की बच्ची के मां के साथ दुष्कर्म हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात्रि एक महिला अपनी 6 साल की बच्ची के साथ रुड़की से ई रिक्शा में बैठकर कलियर जा रही थी। महिला ने बताया कि ई रिक्शा चालक व्यक्ति जो रुड़की का रहने वाला है, जिसकी रिक्शा में बैठकर कलियर आ रहे थे, रास्ते में ई रिक्शा चालक ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। महिला की तहरीर के आधार पर कोतवाली रुड़की में ई रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़ित बच्ची का इलाज सिविल हॉस्पिटल रुड़की में किया जा रहा है। रुड़की में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का इंसिडेंट सामने आया है। इसमें जो वादिया है उसके द्वारा एक पहचान भी की गई है एक व्यक्ति के नाम के साथ। उसको हम लोग सर्च कर रहे हैं और जल्दी इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सख्त करी जाएगी। उसके द्वारा बताया गया है कि दोनों के साथ रेप का इंसिडेंट हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने अभी पंजीकृत करके गंभीर धाराओं में अभी पुलिस के द्वारा हमें ये बताया गया, देर रात्रि वो 5 साल की बच्ची आई थी, इसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है और रात में बच्ची काफ़ी बीट भी कर रही थी। तो रात में माइनर सर्जरी कर दी गई थी और अभी हम लोगों ने भी 1 घंटे पहले उसकी पूरे मेजर सर्जरी करके उसको पूरा रिपेयर कर दिया है। उसको लगता तो है, बाकी 24 घंटे तो अभी देख ही रहे हैं उसको। हमारे यहाँ भर्ती है वो और डॉक्टर्स की सघन निगरानी में है और डॉक्टर्स को सख्त हिदायतें दे दी गई हैं कि पूरा उसकी ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। और हम लोग अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची स्वस्थ होकर घर जाए। बच्ची की उम्र उसके माँ बाप के द्वारा जो बताई गई है वो 5 साल के आसपास बताई गई है। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो हमारा। वहीं हरिद्वार मंडल भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए आदेश चौहान ने कहा कि अभी 2024 आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। 2022 की प्रेजेंट जीत ने 2024 में जीत की पटकथा लिख दी है। वहीं विधायक ने कार्य समिति की बैठक में सभी पदाधिकारियों का सम्मान करता हूं। बीजेपी ने के चुनाव में इतिहास रचा है। ये सफलता सबकी सफलता की कहानी बयां कर रही है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही संभव हो पाया है। इसी धरती से अटल जी ने देश दुनिया में उत्तराखंड का मान बढ़ाया और आज उसी तरह काशी से पीएम और उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी जैसे नेता दुनिया भर में बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। संगठन की वजह से ही आज बीजेपी लगातार सफल हो रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं। उनकी बातों और उनके विजन को जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। समय के बाद आज फिजिकली भारतीय जनता पार्टी मंडल शिवालिक नगर की मंडल कार्य समिति की बैठक आज यहाँ आयोजित की जा रही है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के चलते हुए फिजिकली इस तरह की बैठकें ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आज इस बैठक की व्यवस्थाओं के लिए, सुंदर आयोजन के लिए सबसे पहले तो अपने मंडल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक बात है कि संदेश क्या, हमने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में वो सब बातों का उल्लेख किया है कि जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। वहीं किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले में मुर्दे भी शामिल हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स वाले ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन यहां पर 33,936 ऐसे किसान हैं जो दस्तावेजों में मृत होने के बाद भी किसान सम्मानित का लाभ ले रहे हैं। कृषि निदेशालय लखनऊ से भेजी गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद कृषि विभाग में हड़कंप मच गया। किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष किसानों के खाते में 6,000 भेजे जा रहे थे। जून माह में कृषि निदेशालय से उप कृषि निदेशक कार्यालय को उन किसानों की सूची भेजी गई है जिनकी मौत हो चुकी है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई होगी? ऐसा है कि जो हमको 2019 से जो है विरासतों की संख्या प्राप्त हुई है वो 33,700 विरासतें दर्ज हुई हैं। अब इन विरासतें दर्ज होने के कारण किसान की डेथ हुई है। अब हम लोग इन 33,700 किसानों का सत्यापन करा रहे हैं एसडीएम और कृषि विभाग के माध्यम से जो है
कि इसका सत्यापन हो जाए कि इस 33,700 में कितने ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान के लाभार्थी थे। अब जो लाभार्थी थे उनको ये भी देखा जा रहा है कि क्या लाभार्थी थे, लाभार्थी होने के बाद उनका स्टाफ पेमेंट किया जाएगा, उनके पेमेंट आगे पेमेंट के लिए रोक दिया जाएगा। इसके बाद सत्यापन के बाद ये भी देखा जाएगा कि उनकी पात्रता के बाद भी अगर कोई पीएम किसान निधि की धनराशि आई हुई है तो उनके बैंक के और उनके परिवारजनों के सहयोग से वो धनराशि सरकार को पुनः। वही खबर लखनऊ से आ रही, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों ने मंत्री का आवास घेरा है। दरअसल छात्र मंत्री गुलाब देवी के पास आवास पे पहुंचे हैं और ज्वाइनिंग को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं, जिसके बाद अब मंत्री गुलाब देवी ने शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया है।